कछु बालक ऐसे रहो करो, ऐसे इधर उधर देखत रहो करो, ऐसे कोई देखे तो तुरंत मोटरसाइकिल पे धल्लाओ करो, है ना। और इधर से शाम को ही ना ऐसे लोगों ने बड़े बूढ़े छोड़ दो करो, बड़ो पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलता है इससे। शायद आपने मेरी बात सुनी हो, एक बुढ़िया की कथा है मेरे जीवन की, सुनिए आप लोगों ने, सुनाऊं? एक बूढ़ी मैया थी। जब मैं छोटा सा था साइकिल सीख रहा था, साइकिल चलाना इतना आ गया था, पहले आधी कैंची फिर पूरी कैंची, फिर मैं डंडा पे सीट पे चढ़वे लग गया। लेकिन अब ही पूरी सदत नहीं आती, पर शौक बहुत ज़्यादा हो, ने को मिल जाए तो निकल जा के लेके निकल जा को नहीं करते। तो साइकिल सीख रही, जे ही दिन आए गर्मी न के तो का भयो एक ऐसी मैया जो है सांस की बीमारी है, और वो गर्मी में जो है मेरे गांव से थोड़ी दूर, नगरा से थोड़ी दूर गांव में एक शिविर लगा था जहाँ फ्री जो है इलाज होता था। तो बाकी औलाद इतनी खराब थी कि पैसा नहीं देती थी इलाज के लिए, और कोई लेके नहीं जाता था। तो अकेली बेचारी पैदल पैदल, अब जैसे मैया आई है कि जाके बालक नहीं होंगे, नाती नहीं होंगे, लेकिन अब कपूतों का क्या है? नहीं, ऐसे में जब कथा आवे तो नाती बेटाओं को तुरंत अपने माँ बाप को, तू ना सुनो तो कम से कम छोड़ा ले आइयो, हैं चालू हो तो छोड़ाओ, आरती बोले तो ले जाओ, ज्यादा नहीं कर पाओ, तुम्हारे दिमाग में आग लग रही है, हैं तो ऐसा कर लो। तो कहा भाई वो बड़ी बूढ़ी मैया थी, एक पेड़ के नीचे, फरास को पेड़ जानते, फरास को है, एक पेड़ अलवत्ता जाके सुई सुई से पत्ता है, फरास को पेड़ होता है। तो वह पेड़ के नीचे वो माता जो है विश्राम कर रही थी। मैंने अपनी साइकिल ठाड़ी करी, मुझे पाँव छीबे को बड़ो शौक हो बचपन में, कोई मिल जाने के बड़ो पाँव छीके। एक संत ने बताई, बोले जाते बहुत फायदा होता है, घटत कछूना, पाँव छीबे थे घटत कछूना और बढ़त बहुत कछू है। तो फ्री में ऐसी इनकम कोई है रही होए और भाई कोई नहीं ले तो निरो बेवकूफ है। तो मैंने जाके मैया के पाँव छीए, मैंने अम्मा राम राम। तो सांस भरते भाई बोली, राम राम बेटा, तू को है लाला? मैंने कि मैं ऐसे ऐसे जागा नगरा को। अच्छा। मैंने कि यहाँ कहीं बैठी हो मैया? बोले बेटा मुझे सांस की बीमारी है, काऊ ने बताई कि वो कैंप लगे हुए, काहे को? बीमारी फ्री देखा तो, फ्री दवाई देते है। तो मैंने कि मैया तुम तो पहुंच नहीं पाओगे, अभी बहुत दूर है। बोले पहुंच नहीं पाऊंगी तो मत जाऊंगी, घर में डरे थे तो मैं कोशिश कर भी फायदा है। यूँ कहने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैया चलो मैं ले चलूँ। अच्छा अभी साइकिल सदी पूरी पूरी मोपऊ नहीं आती, पर मैंने भोले बाबा को नाम लिया। मैंने कि होगी सो, मैंने वैसी मैया हमारी बेगू तैयार तो आती है, कोई दिक्कत ना है। तो मैंने वो मेहनतें लगा के और मैया बैठा ली और मैं लेके गया बा कैंप में। कैंप वाले ने दवाई कछु दे दी, कछु लिख दी, आधो काम करता है भी, कछु लिख दी। अब बोली कि मुँह पे तो जे है बस, मैंने कितना 1.25 रुपया का, 1.5 रुपया का, 2 रुपया। मैंने कि लाओ कछु मुँह पे पड़े हैं तो मैं ले आऊँगा। दवाई ले आया, दवाई ला के और माताजी को मैंने घर छोड़ा और कह दिया कि 7 दिन की दवाई है, मैं 7 दिन बाद मैं खुद ही ले जाऊँगा और खुद ही तुम्हें लौटा के जा, अब मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। बड़े बूढ़ों पे ऐसी ऐसी दुआएं होती हैं कि दिल से निकल जाए ना तो परमात्मा भी उनकी दुआओं को मिटा नहीं सकता, विधाता भी मिटा नहीं सकता। बड़ी खुश भई, मेरी पीठ पे हाथ फेरो, मेरे मूड पे हाथ फेरो और बोले बेटा जुग जुग जिए, जुग जुग जिए।
7 दिन बाद फिर मैं पहुंच गया। मैं लेके गया, फिर बार डॉक्टर दिखाई। ऐसे क्रम जो है कुछ दिन तक चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कही अब जिनको समय नजदीक है, दवाई काम ना कर रही, इसलिए तुम काहे को मेहनत कर रहे हो, घर में सेवा करो। मैंने डॉक्टर साहब से कही, मैं तुम अपनो काम करो, मैं अपनो काम करूं, भगवान अपनो काम करेगा। बोले ठीक है। मैं दवाई दिलाता रहा। एक वहां वर्मा जी थे, वे जो है ऐसे दुखियों के लिए सेवा करते थे, तो जब दवाई में पैसा कम कर पड़ते थे तो मैं उनसे ले लेता था, और वे बड़े तैयार रहते। वे टीचर थे, लेकिन अपनी तनख्वाह में से मात्र 700 रुपये अपने शरीर पर खर्च करते थे महीना में, बाकी पैसाओं को ऐसे ही दीन दुखियों में लगाया करते थे। इतने परोपकारी थे। अब क्या हुआ, कई महीने बीत गए। एक दिन जो है उनका अंतिम समय जब आया, तो उन्होंने न अपने बेटा को याद किया, न नाती को याद किया। उन्होंने सीधे जो है एक आदमी से कहा कि फलाने के छोरा बुला ला, मेरे बाप को नाम लेके। बोले फलाने के छोरा बुलाए दे कोई। मैं खेल रहा था, बच्चा था, एक आदमी आया को फलानी मैया ने तुम्हें बुलाया, तो मैंने समझा बीमार है गई होगी, तो शायद दोबारा दिखाए हुए जाना होगा। मैंने उठाई साइकिल, और साइकिल उठा करके जब मैं गया, मैंने बाकी चरणों में अपना माथा रखा। मैंने कहा अम्मा राम राम। मैंने चलो दिखा लाऊं हैं? सो बोली ना, तेने बहुत दिखाया, तेने खूब दवाई खाई, अब मेरा बुलौआ आया, बस मैं तेरे अंतिम दर्शन करना चाहती थी। मैंने कि मैया मेरे काय के दर्शन, में कोई परमात्मा हूं? तब मैंने रो के कही कि मेरे लिए तो तू ही परमात्मा बन के आया, मैं का जानू परमात्मा है, लेकिन मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे सिर पे हाथ रख करके उसने कहा कि जब तू बड़ा होगा ना, तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तेरे पीछे पब्लिक ही पब्लिक होगी। और ऐसा आशीर्वाद दया, और वो डोकरी लुढ़क गई। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, कांधे पर बैठ कर। अब जहां भी कथा होती है ना, और जब मुझे पब्लिक बहुत दिखाई देती है, तो मुझे लगता है उस माई का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। और वो आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ऐसे जंगल में रहा, जहां लोग कहते थे कि यहाँ कोई वाहन की सुविधा नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं, यहाँ कोई गांव नहीं, ऐसी जगह पर कथाएं करी, और वहां पब्लिक का पार न रहा। तब मुझे लगता था कि वो बुढ़िया जो है, वो माँ आशीर्वाद बन करके मेरे साथ चलती है। तो प्यारे, अंतिम समय पर दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। तो ऐसे बड़े बूढ़े जब मुझे अभी भी दिखते हैं, तो मुझे वो अपना बचपन याद आता है। और मैं तुम सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, जहां ऐसी सेवा मिल जाए तो बहुत कीमती दौलत है ये, इसे लूट लेना, हाथ निकल जाए तो बड़ा घाटा हो जाता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमा। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग क्या नहीं देते,
ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, केवल ये दुआ ही दुआ देते हैं। लेकिन कहो पे लूटी न जाए तो वो अभाग है, वो दुर्भाग्यशाली है, हैं? जहां पे लूटी न जाए। मेरे सामने उस माई को जब खाट से उतारा गया, नीचे रख लिया, लेकिन मुझे उसके शब्द गूंजते रहे कि जा, जब तू बड़ा होगा ना, तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी। उसके बल पर, उस आशीर्वाद के बल पे कोई मोते कहे कि तुम्हें घोर जंगल में कथा करनी है, मैं राजी हो जाता हूं। और मैं आपको आश्वासन के साथ कह रहा हूं, वहां भी न जाने कहां से, जाने कहां होकर के, जाने काय से। अभी इटावा में कथा करी थी ठडेश्वरी बाबा के नाम। इटावा से जमुना के बेहड़ में जाकर के कम से कम कई किलोमीटर, जहां कोई रोड नहीं थी, जहां कोई रास्ता नहीं था, ऐसी जगह कथा थी। लेकिन भीड़, जब मुझे लगता था कि उस माही का मेरे साथ आशीर्वाद है। प्यारे, वे तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन पे अपने बड़े बूढ़े जिंदा हैं, अपने नहीं होए तो बड़ा बूढ़ो तो कोई होए, काऊ को होए, दुआ तो हमें मिलेगी जब हम करेंगे तो, हैं? अपनों करो, अपने काम आवे वो, अपने होए पराए होए, सब मिल के करो, हैं? बड़ो फायदा है, बड़ो फायदा है। लेकिन बात तभी समझ में आवेगी जब भगवान की कृपा होगी, और नहीं तो बात समझ में। आजकल तो हम अपने माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, अपने बड़ी बूढ़ों को ठुकरा रहे हैं, फिर औरों की तो करेंगे कहां, हैं? और अपने बड़े बूढ़े तो इतने अच्छे होते हैं कि बिन के साथ तुम कितनी बड़ी गलती करो, कितनी बड़ी गलती करो, लेकिन वो जी इंतजार करती रहती है कि मेरे पास मेरा बेटा आ जाए और मैं भाई क्षमा कर दूंगी, तुरंत क्षमा करने के लिए तैयार बैठी है। पर बेटा ही ऐसे नालायक है कि वे जावे को तैयार नहीं है। इतनी गलती माँ के साथ में बेटा करता है, इतना पत्नी के साथ करके दिखावे तो नानी याद आ जाएगी, हैं? क्षमा तो छोड़ो, बाकी सजा भी उतने गुना होगी जितने दिना वो गलती चलेगी। लेकिन माँ कितनो बुरो ते बुरो बेटा होए, माते पूछो त्यो छोरा कैसा होए। डकैत की एक मैया ते मैंने पूछी, डकैत की मैया ते पूछी मैंने कि तुम्हारा छोरा डकैत है। बोले ना है, वो तो दिल को बहुत अच्छा दुनिया ने बनाए रखा। डकैत की मैया, बाकी ऊपर इनाम धरे राजस्थान में, शर्मथुरा जिला है, बाड़ी वसेड़ी से आगे, वहां का डकैत था। तो जंगल में मुझसे मुलाकात हो गई, मैंने पाँव छी रोटी खवाई, घर ले गो जंगल में। मैंने बाकी मैया से मुलाकात करी, मैया से पूछी मैं तुम्हारा बेटा डकैत है। बोले ना है, दुनिया ने बनाए रखा है, दिल को बहुत अच्छा है। पत्नी अपने आदमी में लाख बुराई खोज लेगी न होते हुए भी, लेकिन माँ लाख बुराई होते हुए भी एक बुराई दिखाई नहीं देती, ऐसी है। तो जिनके पास अपने बड़े बूढ़े हैं, अपने माता पिता हैं, अपने दादी दादा हैं, अपने बड़े बूढ़े चाचा ताऊ हैं, उनकी सेवा की इस दौलत को छोड़ना नहीं, बड़े काम की है। मेरा तो अनुभव है भैया, आप जानो, मैं नहीं कह सकता। जब मैं दुनिया से चलूं ये दौलत मेरे साथ रख देना, जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सिर पर अपना हाथ रख देना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान
धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बात बताऊं, एक दिन मैं ऐसे ही फोन देख रहा था, झूठ सांच तो मुझे पता नहीं। एक स्कूल से बच्चों को घुमाने के लिए, स्कूल की तरफ से घूमने जाते हैं ना बच्चे घूमने के लिए गए। और जब वो घूमने के लिए गए, घूमते घूमते वो स्कूल के टीचर उन्हें वृद्धाश्रम में ले गए। वृद्धाश्रम में, और उसमें एक बच्ची थी जिसकी दादी 5-6 महीने थे अपने मायके गई थी। घर वालों के यहाँ
जब वो घर में रह रही थी उसे ये बताया गया था कि तेरी दादी कहाँ गई है, अपने मायके। लेकिन जब वो वृद्धाश्रम में पहुंची और उसे अपनी दादी दिखाई दी, अनाथ आश्रम में अपनी दादी दिखाई दी और उस दादी को अपनी पोती दिखाई दी, दोनों रो करके गले से लिपट गए, क्योंकि उन नातनी का और दादी का बहुत प्यार था। पोती ने पूछा, दादी तुम यहां कैसे, तुम तो अपने मायके गई थी। तो दादी ने कहा, तेरा पापा है, वो मुझे यहां छोड़ गया है। मायके की कह गई है, सब दुनिया में ये खबर फैलाई है कि वो कहां चली गई है, मायके, लेकिन तेरा बाप मुझे यहां छोड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू जाकर के कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बदनामी हो। अब मेरा तो नेक सो से जीवन रह गए, कहूं न कहूं कट जागो। हाँ, पर त्यो जब मन करे तो मुझे चुपचाप मिल जाया करना, क्योंकि मेरा मन तो बहुत तड़पता है ना। मिल जाना। अभी भी वृद्धाश्रम में रह करके, अनाथ आश्रम में रह करके क्या चिंता कर रही है कि मेरे बेटे की बदनामी न हो, किसी को बताना नहीं कि वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, हैं? मेरी माँ, मेरी माँ जन्म देती है जो बाजी से जगता है, अपनी संतान के प्राण जिसमें रहे। हो लोरिया होठों पर सपने भूलती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तेरे जीवन में खुशियाँ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगे, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगे। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। बहुत सी बहुएं अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं ना, वो एक बात सोच लिया करें, उन्हें अपने माँ बाप से तो लगाव होता है ना मायके में। यदि उनके भाभी भैया जब उनके माँ बाप की सेवा नहीं करते तो कितना दिल दुखता है, कभी सोचा है? उनके भाभी भैया खराब निकल जावे और माँ बाप भटके भटके फिरे, दुखी फिरे, तो कितना दुख होता है कि काश मेरी भाभी ऐसी न होती तो आज मेरी माँ दुखी, मेरी भाभी ऐसी न होती तो मेरा बाप दुखी न होता है। लेकिन जब हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं उन्हें दुखी देख करके, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस घर में बहू बन करके आई है ना, ये भी किसी के माँ बाप हैं, और या हम भी किसी की भाभी बन करके आई हैं। हम अपने माँ बाप के बारे में केवल सोचें, यह ज्यादा अच्छी बात नहीं है। एक बच्ची कह रही थी कि यदि भारत के नियम कायदा कानूनों में यदि माता पिता की सेवा बेटी के हक में आ जाए, माँ बाप बेटी के यहाँ रहने लगे, ऐसा कानून बन जाए, तो हर माँ बाप सुखी रहेगा। ये बात मुझे कहीं तक अच्छी तो लगी, कहीं तक अच्छी लगी। एक बालक ने इसका उत्तर बड़ा प्यारा दिया। क्या आप जोरदार ताली बजाओगे जब बात समझ में आएगी। उस बालक ने कहा क्या कि यदि हर नारी अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप की तरह समझ ले तो पूरी धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। मेरी माँ, मेरी एक बात बताऊं, मेरा खून तब बहुत जलता है जब कोई अपने पति से ये कहती है ना कि तेरो बाप न्यो, तेरी माँ न्यो, तेरी बहन न्यो, जाको मतलब तैने भी अपने अभी तक माने ना, और जब तैने अपने माने ना और खेत के लिए सौदे पहले लड़ते हैं कि हमारे हिस्सा को बांटो करते हो, मकान के लिए सौदे पहले लड़ रही है कि हमारे हिस्सा को बांटो करते हो। अब ये बता, जब तैने भी अपने माने ही ना तो बांट का ही बात होगा भाई, हैं? बांट तो तब होगा जब तू बिनकी बन गई होती। बात बात पे तेरी बहन न्यो, तेरो बाप न्यो, तेरी माँ न्यो, तो जाओ तो मेरो तो तेरो खुद को तो कछू, ये बड़ा अपराध की भाषा है। हमारी तुम्हारी
सबकी भगवान है। अपनी माँ को मना वो मान जाएगी, अपनी माँ को मना वो मान जाएगी। तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को वो मान जाएगी। मेरे माँ दुआएं तेरे काम आएंगी। बड़े बूढ़ों की सेवा है ना, अपने बुजुर्ग हों या अड़ोस पड़ोस में मिल जाएं, बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की सेवा करता है। अच्छा, जिन्हें की सेवा कछु करनी ना, जिन्हें के संग बैठ लो, बतरा लो, न बोल लो, हंस लो, है इतने में घुसा जाता है। बस जिन्हें जावा तो कोई दुख है, मेरे पास कोई बैठत ना, इनके पास कोई बतरामत ना, जिन्हें सेवा की जरूरत ना, बस जिनते ने बतरा लो, उदम कर लो, ने हंस लो, हैं ने खेल लो, इतने में ये खुश हो जाते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम नित्य वृद्धोपसेविनः। जो वृद्ध बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा उसे 4 चीज फ्री में मिलेंगी, और ये 4 चीज ऐसी हैं जो करोड़ों खर्च करने पर भी पैसा से नहीं मिलेंगी। आयु है, कोई माई को लाओ डॉक्टर, जाके अंतिम सांस चल रही हो, फिर बात एक कहो पैसा से तोल देंगे, हमें 2 दिन आओ जीवन जिंदगी दे दे, जो कहेगा सॉरी, परमात्मा के सामने मेरी नहीं चलती है, हैं? लेकिन यदि कोई वृद्धोपसेविनः, यदि वृद्धों की सेवा जिसने की है उसकी आयु बढ़ जाती है। विद्या, यश और बल, आयु विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तो उस बूढ़ी मां पर मुझे याद आई थी ये बात। और भैया मोए तो जी ढोलपुरा के जो है साधना के लिए लेके आए हैं, मैं तो बांग देवे आया हूं। मुर्गा को काम है बांग देवे को, अब कोई जगो बोलो बोलो
ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो वो दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये न